तो कौन कौन अपने आप पर इस तरह से वर्क करना चाहता है? वो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। एक लंबा गहरा श्वास ले, इन, छोड़ते हुए करेंगे अरहम की ध्वनि। पुनः लंबा गहरा श्वास ले। पुनः लंबा गहरा श्वास ले, सब एक साथ। अब बंद आंखों से अपने आप को एकदम डीपली रिलैक्स रखते हुए दोनों हाथ जुड़े रखें। अब फील करें आपके चारों ओर ब्राइट वाइट एनर्जी सर्कल है। ये एनर्जी सर्कल आपको पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी के साथ जोड़ रहा है। फील कीजिए आपका ये आभा मंडल दिव्यता को प्राप्त हो रहा है। ब्राइट वाइट आभा मंडल, एक वाइट एनर्जी रिंग अपने चारों ओर फील करें और साथ में दोहराएंगे अरहम। अरहम का एक प्रयोग हम करेंगे। अरहम 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 फील करें अरहम की एनर्जी आपके चारों ओर, अरहम अरहम की शक्ति से आपका पूरा आभा मंडल एनर्जाइज हो गया है। एनर्जाइज हो गया है। एनर्जाइज हो गया है। और साथ में दोहराएंगे आई एम एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। फील करिए कि आपका ये पूरा आभा मंडल दिव्य बन गया है। आप भीतर से एनलाइटन हो रहे हैं। साथ में दोहराएंगे आई एम एनलाइटेंड। आई एम एनलाइटेंड। आई एम एनलाइटेंड। अब फील करिए चारों ओर आपका प्रकाश, आपका ऑरा, आपकी शक्ति का विकास हो रहा है। चारों ओर खुशहाली और हर दिशा में खुशहाली बढ़ रही है। विकास यात्रा आपकी बढ़ रही है। साथ में दोहराएंगे आई एम एलिवेटिंग। आई एम एलिवेटिंग। आई एम एलिवेटिंग। एनर्जेटिक, एनलाइटेंड, एलिवेटेड। आई एम एनर्जेटिक, एनलाइटेंड, एलिवेटेड। और साथ में दोहराएंगे वी आर, फुल एनर्जी के साथ, वी आर एनर्जेटिक, एनलाइटेंड, एलिवेटेड। वी आर एनर्जेटिक, एनलाइटेंड, एलिवेटेड। वी आर एनर्जेटिक, एनलाइटेंड, एलिवेटेड। इस एलिवेटिंग फीलिंग के साथ अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के पास ले जाएंगे। अब एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। प्रयोग
संपन्न। तो आज की ये एक छोटा सा मेडिटेशन, जो ये अरहम मेडिटेशन है, अरहम पावर को अपने भीतर विजुलाइज करने का मेडिटेशन है, जो कुछ समय अपने लिए नियोजित करने का लक्ष्य रखने का प्रयास कौन कौन करना चाहेगा, कौन कौन कोशिश करेगा? वेरी गुड, वंडरफुल। अब एक छोटी सी ये एक्टिविटी है, आप अपने घर के दरवाजे पर इसे लगा सकते हैं। आपके घर में कोई भी आ रहा है, वो बेल बजाए, नॉक करे, कुछ भी करे, तो आपको घर का, यहाँ रख दो, अपने आप आके ले लेंगे जिनको चाहिए। तो और ये यहाँ पर उपलब्ध है, आप संतों से यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, मतलब यहाँ पे उपलब्ध रहेगा इस टेबल पर, इस टेबल से जो चाहे वो ले सकता है। और इस छोटा सा एक प्रयोग के आपसे एक चैलेंज आपके सामने रखा जा रहा है कि आपको अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना है। चाहे कोई बेल बजाए, चिल्लाए, आवाज लगाए, नॉक करे, कॉल करके कहे, चिल्लाए, बीटिंग करे, जो भी करे, भले हो आपकी संतान या हो आपके मेहमान, श्रीमती या श्रीमान, आपको घर का दरवाजा नहीं खोलना है। क्या करना है? घर का दरवाजा, इधर इधर इधर, हेलो, घर का दरवाजा नहीं खोलना है जब तक सामने वाले के चेहरे पर स्माइल न हो। नो स्माइल, नो एंट्री। ये एक छोटा सा प्रयोग, कौन सा परिवार अपने परिवार में इसे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कौन कौन करना चाहेगा? वेरी गुड, याद रखोगे आप? आपके घर में कोई भी आए, उसको नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, ओनली स्माइल कार्ड एंट्री। आपको डोर नॉब से देखना है, और आपने देखा वो स्माइल कर रहा है, तभी दरवाजा खोलना है। स्माइल नहीं कर रहा है तो भाई इंतजार कीजिए, आप थोड़ा स्माइल प्लीज, देन एंटर। राइट और रॉन्ग? तो ये एक एंटर विद स्माइल करके एक इनिशिएटिव है। तो ये एक छोटा सा एक स्टिकिंग पावर इसमें है। तो एक फैमिली एक जो लेना चाहे वो यहाँ से उपलब्ध कर सकती है प्रोग्राम के बाद में, एंड में। ठीक है, पर क्योंकि आपको खुशहाली का मंत्र सबको पहुंचाने की भावना है, तो आपको अलग से दिया जा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि इनकी हृदय का इनका अंग है ये, हृदयांग, हृदयांग है ना नाम, तो हृदयांग की बहुत फीलिंग है, सबको मुझे खुशहाल बनाना है अंदर। ठीक है ना? तो ये भी एक खुशहाली का मंत्र है। तो आज के सेशन में एक छोटा सा हम एक Q&A और एक रिव्यू सेशन के रूप में देखना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने सेशन को एंजॉय किया है वो अपना हाथ ऊपर करें। जिन लोगों ने सेशन का कोशिश हमें करनी चाहिए, हम सब जानते हैं ये बातों को, पर कभी अपने आप से झूठ मत बोलना। तो जिस दिन आप अपने आप को से झूठ बोलने लग गए, आपका दुख शुरू हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक क्विक रिव्यू सेशन के रूप में, हम आपको सुनना चाहेंगे। तो रिदांग से हम बात को शुरू करेंगे। रिदांग जी, आप खड़े हो सकते हो अपने स्थान पर? वेरी गुड। आप कितने साल के हो? आप हाथ नीचे रख सकते हो, मुंहपत्ती लगी हुई है ना, इसलिए 9। वेरी फाइन, इधर आ सकते, आगे आ सकते। वेरी गुड, इधर देखते। हाँ, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमें नकार मंत्र के कलर्स बताए, और वो कहाँ पर लोकेटेड है वो बताया। आपने बताया कि स्माइल के मंत्र बताया आपने, और आपने बताया कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अरे वाह, इनके लिए एक वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपका जो रिदांग मिशन, आप क्या चाहते हैं दुनिया में? मैं दुनिया में चाहता हूँ सब खुश रहे, और सबके पास एक मुस्कान होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके लिए एक वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हमारे पीस मैसेंजर हैं, ये खुशहाली को आगे ले जाने के लिए एकदम उत्सुक है, उन्नत है। अच्छा, और कौन बच्चा है, और आप क्या साथ में लेके जाना चाहते हैं? मैंने आज सीखा कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी अपने जिंदगी में दुख नहीं लाना चाहिए।
कोशिश करना चाहिए कि हम खुश रहें। क्या कोशिश करेंगे? और बेस्ट ऑफ लक किसको करेंगे? सबको करेंगे? पक्की बात? बहन को भी करेंगे? ये बहन है ना आपकी? क्या लगा आप बता सकते हैं? अच्छा लगा। आज मैंने सीखा कि कभी दुख नहीं देखना चाहिए और सब टाइम खुश रहना चाहिए। अपने आप को बिलीव करना चाहिए, अपने अपने आप को वेरी गुड। इनके लिए भी एक जिनकी विशेष भावना है तो उनको सुनेंगे। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाशरमण जी के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत मुनि जी और मुनि श्री जागृत कुमार जी विराजित के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित हमारी नोएडा ग्रेटर नोएडा सभा के अध्यक्ष आदरणीय कमललाल जी शिवानी साहब, मंत्री सुरेंद्र बैल, महिला मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नोएडा प्रवासी होने के नाते मुनिश्री का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सभी नोएडा वासियों की तरफ से। बहुत खुशी की बात है, आप दूसरी बार नोएडा पधारे हैं। 1976 में नोएडा बसना शुरू हुआ था। उस टाइम मात्र 5-7 परिवार थे तेरापन समाज के और अब लगभग 150 के करीब हो गए हैं। और परिधि क्षेत्र में नोएडा ग्रेटर नोएडा से हमारे सतपाल जी जैन साहब, सुशील जी जैन साहब आदि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। लेकिन परिवार जो है वो इतने फैले हुए हैं कि 1 किलोमीटर में 10 परिवार भी नहीं आते। लेकिन आप पिछली बार भी पधारे तो मैंने संज्ञा दी थी हमारे तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रमण जी के हनुमान के रूप में आपको वो इसलिए दी थी कि आप मतलब सुना ही नहीं। और दूसरे संत, एक तो संत और हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं। आप 25-25 तला 30 तला चढ़ के भी आपने 45 फ्लोर तक भी आपने दर्शन दिए। घर पर सा शॉर्ट रूप में मैं कहना चाहूंगा, ये भी चिंतन में कर रहा था, विचार कर रहा था कि मुनिश्री पधारते हैं तो क्या लक्ष्य लेके पधारते हैं। तो लक्ष्य गुरुदेव की आज्ञा से लक्ष्य एक ही रहता है कि धर्म का प्रचार प्रसार और घर परसना और ज्ञान का भंडार। तो आप बहुत कम संत साधुवियां, हालांकि यहाँ चातुर्मास भी हुआ, साधु श्री जयप्रभा जी प्रवचन हम लोग रोजाना सुनते थे। वो भी ज्ञान के भंडार थे, वो तपस्वी। और आप भी, मैं सभी श्रावकों से श्राविकाओं से कहना चाहूंगा कि आप संत हैं, तपस्वी हैं। हमारे आचार्य श्री जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं उनके शिष्य हैं और आप ज्ञान का भंडार है। तो आपसे जो अभी सुनने को मिला तो चिंतन ही करता रहा कितने ज्ञानी आप हैं। उसका लाभ हम सबको लेना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके, हम लोग लाभ ले सकें और तपस्या का मार्ग हमें प्रशस्त हो। तो यही हम लोग अब चाहते हैं। भावना यही है कि नोएडा को आप जैसे ज्ञानी या तपस्वी संत रेगुलर मिले हमें। लेकिन दुर्भाग्य के थोड़ी कठिनाई है उसमें। शिवानी जी और भाई जी रणधीर सिंह जी ने बहुत प्रयास किया है। तो एक कमी जो रहेगी है नोएडा की, वो कमी अगर किसी तरह से दूर हो गुरुदेव की कृपा से तो बहुत अच्छा हो जाए। बाकी
ज्यादा समय नहीं लेके इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः सभी की तरफ से आपका अभिनंदन, स्वागत और चरणों में सत सत वंदन करता हूँ और निवेदन ये करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा नोएडा में विराजें ताकि नोएडा के बच्चे उनमें अच्छे संस्कार आ सकें और सबको अच्छा ज्ञान और सब जैसे बहुत सी बातें बताई, नौकार मंत्र सुनते रहते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन बार बार सुनने से बच्चे जो सीख जाएंगे वो नहीं भूल पाएंगे। तो मेरी अर्ज है, प्रार्थना है, निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा नोएडा में समय दें, विराजें, बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओम हरि। आराध्य के श्री चरणों में वंदन, आचार्य श्री के चरणों में वंदन, तो विराजित चारित्र आत्माओं को स्वभक्ति वंदना। मुनिवर, आप आए तो जैसे ये होता है कि अमृत सिंचन होता है समय समय पर। आपने बहुत एक टॉपिक लिया जिसमें हर पल रहे मुस्कान वाला। ये एक बहुत बहुत जनरल टॉपिक है, लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन था, जो जिस इफेक्टिव तरीके से आपने ये बताया, बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब जो आपकी लैंग्वेज थी वो छोटे से छोटे बच्चे को हृदयंगम हो गई, वो समझ में आ गई उनकी बात कि हाँ कैसे खुश रहते हैं और कैसे हम उनको खुश रख सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप पुनः पुनः लंबा प्रवास करें, बहुत अच्छा रहेगा। और महिला मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इनके लेट आई थी। कोई बात नहीं, आपने जितना सुना उसमें आपका महाराज जी, आप पिछली बार जब आए थे तब आपने फैमिली पे बोला था, फैमिली के इम्पोर्टेंस पे बोला था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के। और इस बार भी आप आए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे प्रवचन अटेंड करूँ जितना हो सके। वेरी गुड। इनके लिए मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ विराजित मुनिश्री डॉक्टर संजीत कुमार जी एवं मुनिश्री डॉक्टर कुमार जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे महान संत मिले हैं जो देव की महान कृपा से जो घर घर जाकर ये हमारे लिए गंगा आई है। इस गंगा में नहाएंगे तो हमारा ही अच्छा लगेगा। और मैं समझता हूँ इतना एक टाइम अपना हार लेकर भी इतने ऊपर तल पे जाकर के भी हर श्रावण की इच्छा को पूरा करते हैं। और इनको याद है, हम आखिरी में जिस दिन चतुर्मास बेचने वाला था, नोएडा में दर्शन किया था, आपने फरमाया था ग्रेटर नोएडा, नोएडा दोबारा आने के भाव है। तो मैं समझता हूँ आपने उस वचन को भी निभाया है। और हमारी इच्छा हमेशा ये रहेगी कि आप ये एक उपजाऊ भूमि है, ग्रेटर नोएडा नोएडा की उपजाऊ भूमि है, इसको समय समय पर हमारे साधु संतों का सानिध्य मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ गुरुदेव के सामने भी जैसे भाई सुरेंद्र नाथा ने बताया था कि थोड़ी सी कमी ये दूर हो जाएगी, तो यहाँ अलग ही एक वातावरण परमाणु मिलेगी। जैसे गुरुदेव के अब सरियारी और कंटारिया में जाने के बाद वहाँ ऐसा लग रहा है कि वर्तमान के भिक्षु स्वामी अब पधारे। हमें वहाँ जाने का 4 दिन रहने का मौका मिला था। इतनी भावना, इतनी लोगों की तड़फना है कि गुरुदेव के जाने के बाद लोगों की मन के भाव ऐसे बदल जाते हैं कि हम बार बार दर्शन करें, बार बार अपनी भावना रखें। मैं मुनिश्री से बार बार यही प्रार्थना करूंगा, जितना ज्यादा समय आप लगा सको यहाँ के लिए लगाओ। ओम। इनके लिए भी एक डागा। आज कैसा लगा, आपने क्या सीखा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमें नमो और मंत्र उसके बारे में जानने को मिला, उसके रंग और जो ज्ञान के बारे में हमें बताया। फिर जो आपने हमें हर दिन हमें मुस्कान अपने चेहरे पे रखनी चाहिए उसके बारे में, और आपका ये जो मिशन है ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आपने समझाया कि हमें पूरे टाइम अपने मुस्कान रखनी चाहिए, जिससे हम भी खुशहाल रहते हैं और हमारे आसपास वाले भी खुशहाल रहते हैं। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें आसपास वालों को भी खुशहाल रखना चाहिए, खुद भी खुशहाल रहना चाहिए। तो मुझे आपका ये प्रवचन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे भी कोशिश करूँगा अटेंड करने की। अरे वाह, इनके लिए भी एक। तो चंद्रकांत जी ने बहुत
होते हुए भी सब जगह का प्रोग्राम आपका चल रहा था, उसके बाद भी आपने ग्रेटर नोएडा को टाइम दिया। कुछ रीजंस रहे जिससे ग्रेटर नोएडा आगे भी नहीं हो पाया, पर बहुत अच्छा समय यहाँ पे आप 3 दिन का ज्ञानश्री स्कूल में भी अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद एडिटिंग में भी आपका अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तो नोएडा को बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपके द्वारा मिल रहे हैं, लोग वहाँ पे भी उपस्थित होकर उसका लाभ लें सब श्रावक। आज जो ये प्रवचन था एनर्जाइज एनलाइटन एलिमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक श्रावक समाज इसको दिन रोज़ के हिसाब से इसको प्रयोग में लाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कहें हमारा जो आभा मंडल है पूरा इसी के इर्द गिर्द पूरा घूमता है। तो बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद बनाने के लिए। उनके लिए भी एक तो आज का एक संक्षिप्त क्रम हमारा कंप्लीट होता है। आज रात का समय कितने बजे रखा हुआ है? रात को 7 बजे से 7। तो 7 बजे कितने लोगों को अनुकूल रहेगा? संडे इवनिंग। तो ये एक प्रयास रखें और नाटा जी का एक सुंदर स्थल, सुंदर भावना का एक क्रम, और आपका भी एक काफी परिचित क्षेत्र भी है ये। नहीं, आपका पूरा नाम हो गया सुरेंद्र जी? सुरेंद्र सिंह नाहटा। नाटा, सिंह नाटा। तो सुरेंद्र सिंह